Namaskar. Recently, we got an opportunity to meet a very special person from Sagar who has helped us boost our donation campaign. He has happily answered several queries which might be useful to the whole startup community. I hope you all like this video. नमस्कार, मेरा नाम दीपक तिवारी है। मैं फ्रॉम द ओरिजिनल टीम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये बड़ा कठिन समय चल रहा है पूरे दुनिया के लिए, और कोरोना वैश्विक महामारी का जो प्रकोप है उससे कोई अछूता नहीं है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारे शहर में भी काफ़ी लोग आगे आए। किसी ने मास्क वितरण किए, किसी ने अन्नदान किया, किसी ने धनराशि आगे दी, सरकार की मदद करी। कई लोगों ने स्वयं जाकर सेवा दी है अपनी जान को हाथ में रखते हुए, जानते हुए कि अभी बहुत ख़तरा है इन चीज़ों को करने में। फिर भी हम ये आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी लोग आगे आए हैं इस चीज़ में। इसी पहल में साथ देते हुए हमारे साथ हैं अभी सागर टैक्स बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री राम अवतार यादव जी, जिन्होंने भी इस पहल में सागर वासियों की मदद करी है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई, मैं राम अवतार यादव, वाइस प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन सागर से हूँ। कोविड-19 वैश्विक महामारी जो कि एक बड़े रूप में अपने भारत में और पूरे विश्व में फैली हुई है। सागर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक छोटे से प्रयास में सभी टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मदद दी गई। पुलिस प्रशासन को भी सुरक्षा की ज़रूरत है, उसके तहत इनके द्वारा सफा की शील्ड नाम से एक मास्क बनाया गया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और उसको लगा के हम सेवा भी बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा मास्क आपके चेहरे को ढका हुआ है, जिससे सामने वाले से यदि कोई संक्रमण है उसका पूरा का पूरा बचाव किया जा रहा है उसके द्वारा। सर, जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं। सागर टैक्स बार एसोसिएशन ने भी इस पहल को ज्वाइन किया है, सबके साथ आगे आए हैं। सर, इसी के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक धनराशि चेक के द्वारा और साथ ही साथ कुछ मास्क श्रीमती प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर सागर को हैंडओवर किया है। तो सर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। हाँ दीपक भाई, जैसे ही कोविड-19 के बारे में पता चला और जैसा कि मालूम है कि ये वैश्विक महामारी है, मतलब इससे सभी लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है कि एक दूसरे को ना पाए। तो जैसा कि लोगों द्वारा अपने दान के द्वारा स्थानीय प्रशासन या कि पीएम केयर फंड में जो पैसा दिया जा रहा है, जिससे कि कोविड-19 पेशेंट जो हैं उनकी मदद की जा सके, तो इस संबंध में सागर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा भी चेक के द्वारा सागर कलेक्टर श्री प्रीति मैथिल नायक को चेक द्वारा राशि प्रदान की गई और कुछ मास्क भी कलेक्टर को प्रदान किए गए, जो कि फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स के काम आ सकें और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सर, इसी के साथ ये बहुत अच्छा प्रयास था सर, बहुत आगे रह के आपका हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमको भी एक मौका दिया कि हमारे शील्ड आपने कलेक्टर प्रशासन, सागर प्रशासन तक पहुंचाए। इसी के साथ सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी यहाँ पर लोग हैं मतलब जो लीगल फील्ड के नहीं हैं, तो उन लोगों की जानकारी के लिए सर, ये टैक्स बार एसोसिएशन क्या होता है, इनमें सर कौन लोग जुड़े रहते हैं सर, इस पर भी थोड़ा सा आप जानकारी हमको दें। टैक्स बार एसोसिएशन जो कि एक संस्था है जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी, चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी और कंसल्टेंट जो कि
इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस टैक्स, प्रोविडेंट फंड के जो भी काम होते हैं उन सभी को हम सभी साथियों द्वारा किया जाता है। और जिसको भी इस संबंध में कोई परेशानी होती है, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक सर। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टार्टअप एक थोड़ा नया चीज़ है जो भारत में अभी बढ़ रहा है। तो एक स्टार्टअप कम्युनिटी बनकर सामने आ रही है। अब चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, सागर की बात करें या पूरे भारत स्तर पर बात करें, तो सर इसी सिलसिले में काफ़ी स्टार्टअप्स की एक शिकायत रहती है या उनकी पहुंच नहीं रहती है कि कोई भी लीगल इश्यूज़ है या जीएसटी से रिलेटेड कुछ हुआ, तो उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई भी स्टार्टअप यदि लीगल फील्ड में सर किसी भी प्रकार की मदद यदि चाहे तो वो सागर टैक्स बार एसोसिएशन के पास आ सकता है। हाँ दीपक भाई, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप तो टैक्स बार एसोसिएशन के किसी भी सदस्य, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी के पास जा सकते हैं और वो आपको इस आपके स्टार्टअप बिजनेस के बारे में गहराई से आपको जो भी उचित बातें होंगी उनको आपको बताए गए और आपको अच्छे से अच्छा सुझाव दिया जाएगा। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, सर की इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। यदि सर से कोई पर्सनल लेवल पर कांटेक्ट करना चाहे, किसी भी प्रकार की मदद होगी तो सर को कांटेक्ट किया जा सकता है। सर इसी के साथ मैं आपके सामने भी, क्योंकि आप सागर एक तरीके से इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सागर शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, एक जानकारी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। हम लोगों ने एक डोनेट फेस शील्ड नामक इनिशिएटिव किया था, जिसमें कि लोगों ने हमें कुछ धनराशि दी और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का फेस शील्ड हमने जगह जगह पहुंचाया। इसी में सर एक नए मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम है मिस साइली जोशी, जो कि पुणे की रहने वाली हैं और उन्होंने आगे रहते हुए सागर के लोगों की मदद के लिए कुछ धनराशि जमा करी। तो सर उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? दीपक भाई, आपके द्वारा ये जो मास्क बनाने का काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा काम है। आदमी एक दूसरे से जो इंटरेक्ट होता है तो उनको डर नहीं लगता बात करने में, मिलने जुलने में। तो आपके द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है मास्क बनाने का। और आपको जिन लोगों ने भी मास्क को बांटने के लिए या मास्क अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को देने के लिए जो भी आपको डोनेशन दिया है उसका आपके द्वारा स्थानीय प्रशासन में जाके वितरण किया गया है। वीडियो के माध्यम से साइली जोशी को भी बताना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो भी राशि डोनेट की गई है उसका सदुपयोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मास्क प्रदान करके किया गया है। जी सर। सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया और इस कठिन समय में आपने हमें इंटरव्यू देने के लिए आप हमारे पास आए। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से आगे मदद करते रहें। दीपक भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे टाइम का या मेरे द्वारा जो भी सहयोग आपको मिल सके मैंने और मैं हर समय टैक्स बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य आपको किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव की ज़रूरत होगी तो आप किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं टैक्स बार एसोसिएशन के। वो आपको हर समय सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा।